वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम रियासत की बात करते हैं, हम कौम की बात करते हैं, हम मुल्क की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं और जमहूर के हकूक़ की बात करते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और पेशे से कानूनदान हैं और सोशल वेलफेयर का जज्बा जो है उनमें भरपूर है और रियासत पाकिस्तान के मफादात की बात करते हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त अब्दुल्ला मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला मलिक साहब, एक की हो रहा है एक की हो रहा है कि गंडापुर जनाब बड़ी बदजुबानी का मैं इस तरह रिफ्रेश कर लेता हूं सवाल को कि इतने घुप अंधेरे के बाद 22 का जलसा खत्म होने के बाद 8 को जलसे की इजाजत मिलना, ये एक रोशनी की किरण थी और इस रोशनी की किरण से भरपूर इस्तेफादा होना चाहिए था। स्पीचेस होने चाहिए थी, आइन और कानून की स्पीचेस होनी चाहिए थी, जमहूर के हकूक की तकारीर होनी चाहिए थी, मफादे आम्मा की, और अपने आप को यह साबित करना चाहिए था कि हम बड़े पुरअमन हैं और 9 मई को नहीं किया। लेकिन इन्होंने तो लेजिटिमेट कर दिया 9 मई को उसके इल्जामात को अपने ऊपर। जिस तरह की स्पीचेस की गई, खवातीन एंकर के बारे में, एंकर्स के बारे में नंगा करने की बात कर रहा है ये बंदा, पता नहीं सठिया गया है या कोई नशे में था। मरियम के बारे में बेहूदगी, और आप लोग तो खवातीन के हकूक की हमेशा भरपूर बात करते हैं। जो तलब है ना, जहां तक खवातीन एंकर के मतलब गुफ्तगू करने का या बेहुदा गुफ्तगू करने का, ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है ना, किसी को कोई हक नहीं पड़ता कि वो किसी खातून के मुतालिक कोई ऐसी बात करे कि उसके करैक्टर के मुतालिक, उसकी किसी बाइसनेस के मुतालिक या किसी की और चीज के मुतालिक। ठीक है, ये किसी का कोई हक नहीं होता। देखना, जो एंकर होते हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो किसी की व्यूज को किस अंदाज में लेते हैं या किसी की तकरीर को वो क्या कमेंट करते हैं। अगर कोई शख्स इस किस्म की गुफ्तगू करता है तो वो कंडेमनेबल है। ठीक है ना, उसको कंडेम करना चाहिए और हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अच्छा, वैसे मुझे आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जब रेप के केसेस हुए तो खान साहब से सवाल हुए तो उन्होंने कहा जी खवातीन ऐसे कपड़े पहन के ना जाएं, और फिर खान साहब मरियम के बारे में भी मरियम कह के जलसे में अजीबोगरीब, अब देखें हम किसी अली अमीन गंडापुर उसी तरह की गुफ्तगू कल के जलसे में कर गए और फोकस करके किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। हम वो शख्स जो एक खवातीन के रुतबे के, खवातीन का नाम लेकर या खवातीन के ऊपर कमेंट्स करता है, वो उनको कोई राइट नहीं पहुंचता। हम इसलिए गंडापुर साहब को कंडेम कर रहे हैं कि वो सूबे के वजीर आला हैं। उनके पास एक एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियो है, उनको कोई जेब नहीं देता कि वो कोई अनएथिकल गुफ्तगू करें। तो हम उस सेंस में ये जरूर कह सकते हैं। अच्छा सर, उन्होंने कहा है कि ये जो एंकर्स हैं, खवातीन एंकर्स, मैं ये जुमला नहीं बोलना चाहता था क्योंकि ये उन्होंने बोला और तकरीर में लोगों ने सुना भी, उन्होंने कहा जी मैं इसको नंगा करूंगा। नहीं, ये बड़ी बड़ी गलत बात है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि जिस किस्म की उन्होंने जुबान इस्तेमाल किया उसमें कोई शक नहीं है, वो लूज टॉक करते हैं और उनको इस किस्म की कोई गुफ्तगू करने का हक नहीं है, किसी को भी नहीं है। और जो चूंकि सूबे के वजीर आला हैं, उनका काम था खवातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। अगर कोई उनकी पार्टी का कोई कारकुन या उनका कोई साथी या कोई लीडर इस किस्म की कोई गुफ्तगू करे भी तो उन्हें उस चीज को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे सूबे के साथ लेकर चलना होता है। और जब कोई वजीर आला होता है तो वो पूरे सूबे का वजीर आला होता है, किसी सियासी जमात का वजीर आला नहीं होता। लेकिन गंडापुर साहब के मुतालिक मशहूर है कि वो जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो बगैर सोचे समझे माइक पर जब आते हैं तो इस किस्म की गुफ्तगू कर जाते हैं कि न सिर्फ एक्शनेबल है बल्कि उनकी उस गुफ्तगू को किसी भी हवाले से सराहा नहीं जा सकता। अपना शहद इस्तेमाल किया होता है, ज्यादा शहद, या वैसे ही हो जाती है? नहीं, मेरा ख्याल है वो गुफ्तगू, देखो ना, कोई भी शख्स जब इस किस्म को गुफ्तगू करने आता है तो वो पॉलिसी की बात करता है, वो इंडिविजुअल की बात नहीं करता, किसी को पिन पॉइंट नहीं करता। वो अपने
सूबे के अवाम के हकूक की बात करता है, जहाँ पे मिसिंग लिंक्स हैं उनकी बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, सूबे को आगे लेके जाने की बात करता है। वो कोई ये नहीं करता कि जी फलां टेलीविजन के एंकर ने क्या गुफ्तगू किया है, जो उसने उनकी पार्टी। अच्छा, एक आखिरी सवाल क्योंकि आप मसरूफ हैं और ट्रैवलिंग में हैं, तो इसीलिए फायदा हम उठा लेते हैं जल्दी जल्दी। जी बात अचक ज़ईद साहब जो हैं वो मेरे और आपके फेवरेट हैं, आपको भी पता है, लेकिन कल की उनकी तकरीर भी वो पता नहीं इतना माप देख के, क्योंकि जलसा तो था उसमें वो भी अपनी बात नहीं कर सके, जिस तरह की वो आईनी और कानूनी और नजरियाती बात किया करते हैं, वो भी इनकलाब के धारे में बह गए और उनका नारा ये था इनकलाब 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 इनकलाब। मुझे बताएं, आपको मायूसी हुई उनके खिताब से? देखिए, मेरा ख्याल है कि चंद्रई साहब पुराने मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन है, एक ऐसे सूबे से तरक रखते हैं जिस सूबे के अपने कुछ एहसास महरूमी है, और वहां पर इस वक्त दहशतगर्दी अरूज पे है, और ऐसी दहशतगर्दी है कि जो हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल उन पर अटैक किए जाते हैं, हमारे जो माओ के लश्कर जिगर है उनको शहीद किया जा रहा है, वो अपने ही शहीद कर रहे हैं और अपने ही बगावत कर रहे हैं। तो लिहाजा हम उन्हें कुछ ग्रेस मार्क दे देते हैं, लेकिन इनकलाब के देखिए, इनकलाब के लिए एक इनकलाबी पार्टी का होना, एक इनकलाबी सोच का होना जरूरी है। अगर आप ये तवक्को करते हैं कि पीटीआई को इनकलाब ले आएगी, वो तो बहुत नामुमकिन है, क्योंकि उस पार्टी में कोई इनकलाबी वो एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये कानून साजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? 2/3 मेजोरिटी की बात कर रहे हैं जरदारी साहब भी और शहबाज शरीफ साहब के लोग भी, और ये जो कानून साजी होने जा रही है इसमें अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं और एक पैकेज है उसको ये अप्रूव करवाने जा रहे हैं, एक कानून बनाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 2/3 अक्सरियत का दावा हो रहा है ये कितना दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, और वैसे भी जो पार्लियामान होता है जिसका हक होता है कि वो कानून साजी लेजिस्लेशन जरूर करे, इसमें कोई, लेकिन इस किस्म की लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हो। मसलन इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत के पास न सेनेट में न कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत तो नहीं है, लेकिन अगर आप मैनेज करके करते हैं या दूसरी पार्टी के लोग तोड़ते हैं, तो बिलडोज करते हैं लॉज को, तो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ज्यादती जरूर होगी। देखिए, हमें बुनियादी तौर पर इतना मुझे बता दें कि आपको लगता है कि 2/3 अक्सरियत ये हासिल कर चुके हैं जिस तरह का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि 2/3 अक्सरियत होती, मतलब ये इनके शायद ज़हन में ये है कि वो दोनों हाउसों को मिला के तो बिल पास करवा दें, वो 2/3 अक्सरियत नहीं होगी। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, पता तो ये चला है हमें, हमारे इल्म में तो ये आया है कि पीटीआई के कुछ जो आजाद लोग हैं जिनके अभी तक एफिडेविट जमा नहीं हुए इलेक्शन कमीशन में, वो इनको वोट देने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इस किस्म के एलिमेंट किसी भी सियासी जमात में पाए जाते हो, खावा नून लीग में हो, पीपल पार्टी हो या पीटीआई में हो, जो लोटाक्रेसी पे यकीन रखते हैं और अवाम ने जो उन्हें मैंडेट दिया उससे वायलेट करते हैं, उनको तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कंडेम करना चाहिए। ये नहीं है कि नून लीग या मौजूदा हुकूमत कोई बिल ला रही है। मैं ये जरूर कहूंगा कि मौजूदा हुकूमत को जो अवाम के असल हक़ाइक़ हैं उनकी तरफ आना चाहिए, बल्कि पीटीआई को भी देखें, अवाम के हकूक़ के लिए अपना किरदार जरूर अदा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जाना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त चूंकि महदूद होता है, सवालात जो हमारे जहनों में थे, दिल में थे, आपके जहनों में थे, दिल में थे, हमने कोशिश की है कि उनके जवाबात जो हैं वो अपने मेहमान गिरामी से हासिल किए जाएं। फैसला आपने करना है कि हम किस हद तक कामयाब रहे। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।